एक्स नायब सूबेदार ASC से रिटायर हूँ। आप अपना नाम फिर से बताइए। सर मेरा नाम एक्स नायब सूबेदार नरेंद्र पाल सिंह है। जी नरेंद्र पाल जी। सर जी मैं टैन सिक्योरिटी दुबरी हसौरा सौर ऊर्जा प्लांट दुबरी हसौरा पर कार्यरत हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आप सिक्योरिटी में हैं इस समय? सिक्योरिटी में सर मैं सर्विस करता हूँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। ठीक बात है, ठीक बात है। बच्चों की परवरिश करना, परिवार की परवरिश करना तो हर व्यक्ति के दायित्व का हिस्सा होता है। सर थोड़े दिन पहले हमारे पास जो विधायक राजीव कुमार विधायक है प्रेजेंट, हाँ हाँ, दातागंज से, हाँ हाँ, उनके भाई हैं विनय कुमार, बड़े भाई हैं। ओके। उनके हाँ हाँ, कुछ आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं जिनका नाम है अभय प्रताप सिंह। अच्छा। उनका मेरे पास फोन आया कि ये जो सिक्योरिटी है क्या मेरे हिसाब से चलेगी या तेरे पेन सिक्योरिटी के हिसाब से चलेगी। तो मैंने सर उनसे निवेदन किया कि ये पेन सिक्योरिटी DIG अशोक कुमार की है, उनसे आप पूछ लीजिए कि ये किसके हिसाब से चलेगी। ये चलाना और ना चलाना उनका काम है। मैं तो उनकी सिक्योरिटी में एक सुपरवाइजर पद पर नियुक्त हूँ। जैसा आदेश उनका मिलता है वैसा मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये प्लांट अबाडा का है, जिसके साइड इंचार्ज तनिष ठाकुर साहब हैं। लिहाजा उनसे पूछ लीजिए किसके हिसाब से चलेगी। तो उन्होंने सर कई बार कहा कि आप जाकर के दातागंज जाइए और विनय भाई साहब से बात करिए इसके बारे में। सर मेरे घर में 8 नवंबर से लेकर के अब तक हमारे रिश्तेदारों में और हमारे खुद भाई की एक्सीडेंट हुआ जो बैसाखियों पर आ गया है। भांजा एक्सपायर हो गया, उसकी मैं अंत्येष्टि करके घर पे आया था जब इन्होंने मुझसे फोन किया। इसी तरीके से हमारे बहनोई के बड़े भाई एक्सपायर हो गए। इस तरीके से 4-5 सर इंसिडेंट हुए। तो मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा। जस्ट मिनट, ये इंसिडेंट नॉर्मल हुए या कराए गए हैं? सर नॉर्मल हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं सर ये। ओके। तो मैंने कहा मैं इस धमकी के वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर कोई बात है तो मुझसे टेलीफोन पे बात कर लो, और नहीं तो आपके पास फोन नंबर अवेलेबल है, हमारे DIG साहब से बात करो। सर कल रात 7 बजे अभय प्रताप अपनी गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी है, उसे लेकर के आए और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हुए मुझसे कहा बैठ गाड़ी में। तो मुझे वो ब्रीफिंग नहीं करने दी और मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ के ये रोड पर अपने जंगल साइड रोड में जो दातागंज के लिए जाता है, मियाऊ से दातागंज रोड पे जाता है, उसमें करीब 1-2 किलोमीटर ले जाने के बाद मुझसे बोला, बोल तेरी हड्डियां पीली करवाएगा क्या बुढ़ापे में। फिर उन्होंने जो विधायक हैं उनके बड़े भाई, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि विनय साहब हैं, उनसे कहा कि साहब बता इस भोसड़ी वाले के कितनी गोलियां मारनी है। तो उन्होंने फिर मुझसे बात की कि ये प्लांट ऐसा ऐसा है, सब बातें मुझसे पूछते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप आकर के मुझसे मिलो, ये प्लांट चलना है या नहीं चलना है मैं तुम्हें बताऊंगा, मुझे तारीख दो मैं कब आऊंगा। मैंने कहा मेरी मिसेज की आंखों में बहुत प्रॉब्लम है जिनका ऑपरेशन करना है, तो मैं जब ऑपरेशन शनिवार को कराऊंगा उसके बाद बुध को मैं आ सकूंगा आपके पास। अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे वापस करवाया। तो ये मुझे वही धमकी देते हुए आ रहे हैं कि क्या आप नौकरी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से चलेगी ये, अदरवाइज नहीं चलेगी।
इन्होंने कई एक बार दिए भी थे तो इनके आदमी लगवा दिए गए थे सर, 10-12 आदमी लगवा दिए गए थे इसमें। अब वो अधिकांश उनमें सर दारू मास्टर है। मैं आपको चित्र भी भेज रहा हूँ जो रोज सोते हैं उनमें से लोग। अगर मैं इनके सोते की फोटो भेजता हूँ तो मेरे ऊपर ये तमाम बातें होती हैं सर। तो मैं क्या करूं क्या ना करूं मुझे समझ में नहीं आता। ये जो ड्राफ्ट मैंने आपके साथ जो वाकया हुआ है ये शुद्ध अपराध की कैटेगरी में आता है सर। आप पूरे वाकये को लिख के पुलिस में रिपोर्ट करिए और ठीक है सर। और जो आपकी जो सीएम की चैनल है उसके माध्यम से भी उनको भिजवाइए कि आपके विधायक ये कर रहे हैं। किस पार्टी के विधायक हैं राजीव जी? सर ये बीजेपी के हैं। तो फिर योगी जी को रिपोर्ट करिए ना सर। योगी जी को रिपोर्ट करिए। डलवा दें? हाँ हाँ बिल्कुल जोर से। देखो आप एक सेना के व्यक्ति हो, यदि सेना का व्यक्ति बुजदिल होकर डरेगा तो भारत का आम नागरिक क्या करेगा? सर ये जो है विधायक नए अच्छा कानून बनाने के लिए बने हैं या आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए बने हैं? इन विधायक जी को और इनके भाइयों को दुष्टों को अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आती है? वही है सर। नहीं आप इसको बिल्कुल रिपोर्ट करिए और लिखित में रिपोर्ट करिए और अपने जिसको आपने किसी को और बताया है उसको बताइए कि वो भी एक जो है सेक्शन 39 के तहत आपकी तरफ से रिपोर्ट करे कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये मेरे संज्ञान में आया है और इसे रिपोर्ट करने का मेरा सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत वैधानिक दायित्व है। लिहाजा इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं यह सूचना आपको भेजता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि थाना प्रभारी महोदय आपका जो है सेक्शन 154(1) के तहत रिपोर्ट अपराध पंजीयन कर इनके विरुद्ध जो है ना विवेचना कर और इनको गिरफ्तार करके पूरी वैधानिक कार्रवाई करने का आपका दायित्व है। राइट, वैधानिक दायित्व है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस वैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। यदि ये 3 दिन में या 7 दिन में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो आप एसपी साहब के पास जाइए और एसपी साहब से भी कहिए कि हम थाना प्रभारी के पास गए थे, जो भी उनसे बातचीत हुई वो इन धाराओं के तहत अपराध बनता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपका भी वैधानिक दायित्व 154(3) के तहत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस अधीक्षक के पद पर जिम्मेदार पद पर बैठे हुए अधिकारी जो है अपने वैधानिक दायित्व का 154(3) के सीआरपीसी के तहत जरूर निर्वहन करेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मुझे राहत प्रदान करें। अब जो है ये भीख मांगना बंद कर दीजिए। ठीक है सर। अब हम कानून की भाषा की बात करें और हम ये कह रहे हैं कि बीच में यदि कुछ और कष्ट लिखा है तो जो आप सह रहे हो उस कष्ट से ये कष्ट कम होगा सर। ठीक है ना? हाँ सर, मैंने एक पीडीएफ आपके पास हरकेश सिंह कपासिया जो कि डायरेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, उन्होंने मेरे नाम से लिखी। मैंने थोड़ा आपको देख लिया सर उसके लिए, तो मैं आपको 2 मिनट में फोन करके बात करता हूँ फिर। नहीं अभी आप पहले जो मैंने आपको बताया है उसका निर्वहन कर लीजिए आप। ठीक है। आपने जो कुछ मुझे बताया है वो अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है सर। आपको जो है फोर्सफुली ले जाया गया, आपको धमकी दी गई, आपको माँ बहन की गाली दी गई है सर, तो आपकी किडनैपिंग भी हुई, आपको जो है ना बाद में रिलीज किया गया, सही? तो वो सब धाराएं लगेंगी उसमें सर। यदि पुलिस ठीक ढंग से कार्रवाई करेगी, क्योंकि आप मोबाइल भी थे आपके साथ में, उनके पास भी मोबाइल रहे होंगे, तो आपकी बात जो भी है वो करोबरेट हो जाएगी 2 मिनट में टेक्निकली। ठीक है सर। तो उसमें एविडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है सर। राइट, ठीक है सर। अब सवाल ये उठता है कि अब पुलिस जो है ना कितनी इन राजनेताओं की चरण सेवक है, ये भी समझने का मौका मिलेगा। और हम अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लमों को समाधान की बजाय इस देश की दुष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आओ। सूबेदार महोदय जी, सर मैं तो क्राइम फ्री भारत से जुड़िए और संगोष्ठियां करिए। जितने लोग आपके सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, जितने वो जुड़े हैं, सबको इसमें जोड़िए और आओ हम सब मिलके 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए इस देश का इकोसिस्टम बदल देंगे, इस देश की कानून बदल देंगे, इस देश की व्यवस्था बदल देंगे, इस देश को कर मुक्त बना देंगे, इस देश को जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे, इस देश को जो है ना साइबर क्राइम मुक्त बना देंगे।
सर। और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ये जो राजनीतिक लोग हैं जो कि स्वयं अपराधी हैं, सर। ये किसी अच्छे भारत को जो है ना कभी नहीं बनाएंगे। लिहाजा इनसे अच्छे भारत की अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। ठीक है सर। राइट। ठीक है सर। आज से मेरा आप जो है परिवार ना कहता। आज से आप जो है चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलिए। हम जो है ठीक है सर। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर नई व्यवस्था स्थापित करेंगे। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका एक बार नाम जय। फिर से बता दीजिए, मैं क्योंकि ये नाम आपका आया नहीं है। ठीक है सर। और मैं आपको जो है लिंक भेज रहा हूँ, उससे आप जुड़ जाइए, तो आप ठीक है अपनी सर। सब बातें उसमें भी अपलोड कर पाएंगे। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या नाम क्या बताया था आपने? नरेंद्र पाल सिंह। हाँ, नरेंद्र पाल सिंह। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है राइट, सर। ओके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर।